कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का काम शुरू हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संस्कृति मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कुतुब मीनार में मूर्तियों का छवि चित्रण कराया जाए। मीनार के दक्षिण में और मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई का काम शुरू किया जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई के लिए संस्कृति मंत्रालय को रिपोर्ट देगी। संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने शनिवार को अधिकारियों के साथ साइट विजिट के बाद यह फैसला लिया है। और इसके अलावा अनंगताल और लालकोट किले पर भी खुदाई का काम कराया जाएगा। इस विजिट में संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने यह बताया है कि 12 लोगों की टीम भी उनके साथ मौजूद थी, जिसमें 3 इतिहासकार थे, 4 ASI के अधिकारी और रिसर्चर मौजूद थे। तो अब ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कुतुब मीनार को जो विवाद लगातार छिड़ा हुआ है। पहले नाम बदलने की मांग की गई, यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और अब ये जानकारी मिल रही है कि कुतुब मीनार परिसर में खुदाई संभव है। हो सकता है कि यहां की खुदाई करवाई जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुतुब मीनार से हमारे साथ जुड़ गए हैं हितेन विटलानी। हितेन, जरा इस खबर को डिटेल में बताइए। क्या विजिट किया गया था, ASI के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद अब क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुतुब मीनार की खुदाई करवाई जाएगी? बिल्कुल सीधे तौर पर मैं देखिए आपको तस्वीरों के साथ बता दूं, इसी मीनार के साउथ में और मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर ASI को आदेश दिया गया है कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप खुदाई शुरू करिए और जितनी भी मूर्तियां मिलती है उसको संरक्षित रखने का भी काम जो है वो कहीं ना कहीं ASI को दिया गया है। हालांकि सबसे पहले ASI को एक रिपोर्ट पेश करनी होगी किस तरीके से वो इस पूरी खुदाई का काम जो है वो शुरू करेंगे और कितने दिनों के भीतर ये खुदाई वो कंप्लीट करके पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो कल्चरल मिनिस्ट्री को पेश करेंगे। ये एक रिपोर्ट आने वाले 48 घंटे के भीतर कल्चरल मिनिस्ट्री को सौंपी जाएगी। उसके बाद जो है खुदाई का काम जो है वो शुरू होगा। हालांकि तुरंत किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये तारीख जो है कल्चरल मिनिस्ट्री को तय करना है। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, उस विवादों के बीच अब सीधे तौर पर कल्चरल मिनिस्ट्री मैदान में जो वो कूद पड़ी और खुदाई के आदेश दे दिए। कल यहीं पर सेक्रेटरी पहुंचे थे अपनी टीम के साथ और रिसर्चर भी थे, इतिहासकार भी थे, ASI के अधिकारी भी थे। कुल मिलाकर 12 लोगों की टीम जो है कल यहाँ पर पहुंची थी। सर्वे किया गया था और उस सर्वे के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द ASI जो है वो यहाँ पर कुतुब मीनार की खुदाई शुरू करे। और ASI के अधिकारियों ने भी ये कहा था कि रिसर्च का काम जो है कुतुब मीनार में वो काफ़ी वर्षों से अटका हुआ है। 1991 में आखिरी बार खुदाई हुई थी कुतुब मीनार परिसर में, उसके बाद खुदाई जो है वो हुई नहीं है। काफ़ी ऐतिहासिक रिसर्च के काम भी जो है वो पुराने पेंडिंग है, वो अब कहीं ना कहीं ASI जो है वो इस खुदाई के माध्यम से पूरा करना चाह रही है। हितेन, जिस तरह से विवाद लगातार इमारतों को लेकर हो रहा है पूरे देश में और खासतौर पर कुतुब मीनार को हमने देखा कि नाम बदलने की मांग, विष्णु स्तंभ करने की मांग की गई, हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ किया गया और इसी बीच संस्कृति मंत्रालय के ये निर्देश कि वहां पर खुदाई करवाई जाए और आइकनोग्राफी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसके क्या मायने हैं, क्या समझे इसे? देखिए, जो मिनिस्ट्री ने जो फैसला लिया है, जिस तरीके से कल्चर मिनिस्ट्री के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये फैसला जो है वो इस आधार पर लिया गया रिसर्च के तौर पर। हिस्टोरिक रिसर्च जो है वो करवाते रहती है मंत्रालय इस तरह के, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हालांकि ASI की भी मांग थी कि 1991 के बाद 1991 के बाद कभी रिसर्च जो है वो कुतुब मीनार में हुआ नहीं है, तो वो ज़रूरी है। हालांकि और क्या कितनी मूर्तियाँ निकलती है वो भी देखने वाली बात है। तो ये हिस्टोरिक रिसर्च के तौर पर जो है ये एक फैसला जो है मिनिस्ट्री की तौर पर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से कुतुब मीनार मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, विवाद जो छिड़ा हुआ है, अगर इस विवाद के बीच इस तरीके का फैसला लिया गया तो निश्चित तौर पर अब इस पर राजनीति और होती नजर आएगी। देखिए, मांग तो कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की गई, लेकिन दूसरी ओर जो गणेश जी की मूर्तियां है उसको संरक्षित करने की याचिकाएं भी जो है कोर्ट में लगाई गई है। अब 24 तारीख को साकेत कोर्ट में इसी कुतुब मीनार के मामले पर जो है सुनवाई भी होनी है। और इन सब के बीच अगर इस तरीके का फैसला लेती है मिनिस्ट्री तो निश्चित तौर पर मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा, राजनीति ज़्यादा गरमाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसे इस तरीके की खुदाई के काम को मिनिस्ट्री ये कह रही है कि ये पहली बार नहीं है, ये हम ऐतिहासिक रिसर्च के तौर पर कर रहे हैं। और न सिर्फ कुतुब मीनार बल्कि अलग अलग जगह पर जो है इस तरीके की खुदाई की जा रही है। ऐतिहासिक जगहों की जो है हमेशा रिसर्च होते रहता है। इस तरह से मिनिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेती नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। हितेन, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि कोई डेट
कब निर्धारित की जाएगी कि कब ये खुदाई की जाएगी? साथ ही साथ ये भी बताइए कि कुतुब मीनार के कौन से एरिया में खुदाई होगी, कितना वो एरिया होगा, क्या अंदर खुदाई होगी या परिसर में खुदाई कराई जाएगी, इसके बारे में क्या डिटेल है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों से ही समझाऊं। ये जो मीनार आपको दिख रहा है, मीनार के साउथ साइड में एक खुदाई होनी है और जो दूसरी खुदाई होगी वो अंदर जो मस्जिद है, मस्जिद से ठीक 15 मीटर दूरी पर ये खुदाई होनी है। दो जगह पर कुतुब मीनार परिसर में ये खुदाई होनी है। और हालांकि तारीख की बात करें तो कल ही जो है वो मंत्रालय के सेक्रेटरी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कल ही दिशा निर्देश दिए हैं। अब सोमवार या मंगलवार तक ASI की तरफ से एक जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे रिसर्च की खुदाई जो है वो करेंगे और कितने वक्त में वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट करके एक पूरी फाइनल रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री को सौंपेंगे। उस आधार पर जो है कल्चर मिनिस्ट्री तारीखों का ऐलान करेगी और उसके बाद ASI जो है वो खुदाई का काम शुरू करेगा। हितेन, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में ये समझाइए कि संस्कृति मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं कि कुतुब मीनार की मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराने के निर्देश, या आइकोनोग्राफी क्या है, इसको थोड़ा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो जिस तरीके की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ने हमें दी है और हमने भी उनसे ये समझने की कोशिश की कि ये आइकोनोग्राफी होता क्या है, तो मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिप्लाई मिला है कि अब ब्रांच ऑफ आर्ट हिस्ट्री स्टडीज द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ इमेज। जो भी मूर्तियाँ मिलती है उसका इतिहास जानने के लिए उसका रिसर्च करते हैं, ये ASI की तरफ से करवाया जाता है और कल्चरल मिनिस्ट्री इन सभी मूर्तियों का इतिहास का रिकॉर्ड जो है अपने पास दर्ज करती है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं खुदाई जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाती है। आपको मैं एक खास बात बता दूं, जो मिनिस्ट्री की तरफ से हमें जो बताया गया है उसमें कि ASI जो है पूरी की पूरी खुदाई करके रिपोर्ट जो है वो करीबन 2 से 3 महीने के भीतर कंप्लीट करे, इस तरीके के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि खुदाई कब से शुरू होगी, लेकिन खुदाई के पहले भी एक रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से इस पूरे काम को कंप्लीट किया जाएगा वो एक पेश करने के आदेश जो है वो इंतजाम होंगे उस दौरान दिए हैं। और उस निश्चित तौर पर देखिए ASI जब यहाँ पर खुदाई का काम करेगी तो किसी प्रकार का कोई और विवाद ना हो, इसीलिए दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन भी लिया जाएगा। पूरे प्रोटेक्शन के तहत जो है वो यहाँ पर रिसर्च का काम किया जाएगा। इतिहासकार भी यहाँ उस खुदाई के दौरान मौजूद होंगे, रिसर्चर मौजूद होंगे और ASI की पूरी टीम मौजूद होगी। उन सबकी निगरानी में कहीं ना कहीं ये जो खुदाई होगी और पूरा का पूरा रिसर्च होगा, तो कहीं ना कहीं उस वक्त किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसीलिए पुलिस को भी जो है कहीं ना कहीं जानकारी दी जाएगी। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जब भी यहाँ पर काम शुरू होगा तो एक लिमिटेशन जो है पुलिस ने भी अपनी डिसाइड कर ली है कि 10 दिन पहले किसी को भी प्रोटेक्शन चाहिए किसी भी काम में, तो 10 दिन पहले वो दिल्ली पुलिस को जानकारी दे तो वो पर्याप्त मामले में वो सुरक्षा मुहैया करवा पाएंगे। ठीक है हितेन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।